तारीख 28 अक्टूबर आजम को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक उसके एक दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को विधानसभा सचिवालय से एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें आजम की विधायकी रद्द होने की बात कही जाती है और आजम जिस विधानसभा क्षेत्र रामपुर से विधायक हैं उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। आजम के विधायकी रद्द होने का पत्र विधानसभा सचिवालय से जारी होते ही जयंत चौधरी एक लेटर बम जारी करते हैं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम और उन पर आरोप की झड़ी लगा देते हैं। ठीक यहीं से आजम के मामले पर यूपी में सियासी घमासान मच जाता है। जयंत चौधरी ने सिर्फ चिट्ठी पर नहीं लिखी थी, उन्होंने तो फिर से उस मुद्दे पर वार कर दिया था जिस पर भाजपा को कई बार घेरा जाता रहा है। विरोधियों का यह आरोप पुराना है कि हेट स्पीच के मामले में भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करने में नरमी बरती जाती है। हालांकि इस बार मामला अलग था। इस बार मामला अदालत के फैसले का था क्योंकि भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुना दी गई थी। दरअसल मुजफ्फरनगर में दंगे से पहले 27 अगस्त 2013 को तनाव बढ़ गया था। कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद मामला गर्म हो गया था। इसी मामले में खतौली से विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों पर केस हुआ था। विक्रम सैनी पर धारा 307, 504 और 506 के तहत भी मुकदमा लिखा गया था। इसमें 12 दोषियों को 11 अक्टूबर को 2-2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 15 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में जो मुझे लग रहा है कि महाना साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्या कारण है, 22 दिन में क्यों फैसला नहीं हुआ, उसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या कोई कागज़ मंगवा रहे हैं। अगर किसी भी अदालत का फैसला है और सज़ा सुनाई जाती है कि 2 साल से अधिक जो है उनको सज़ा होती है, जो भी सदस्य हैं उनकी, तो स्वाभाविक तौर पे जैसे ही अदालत का फैसला पहुंचता है वैसे ही उनको डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाना चाहिए। यानी 11 अक्टूबर को ही विक्रम सैनी को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते के बाद उस चिट्ठी का इंतजार हो रहा था जो चिट्ठी विधानसभा सचिवालय से आजम खान के मामले में 30 घंटे के भीतर जारी हो गई। यह चिट्ठी थी आजम की सदस्यता रद्द करने और आजम की सीट को रिक्त घोषित करने की, क्योंकि जयंत का दावा है 2 साल की सजा में भी सदस्यता रद्द हो जाती है। आजम खान में बहुत जल्दी कार्रवाई की गई और अपने लोगों पे ये कार्रवाई बहुत देर में करते हैं और भगवान इनको शक्ति दे कि जो ये विपक्ष के लिए काम करते हैं ये अपने विधायकों के लिए भी, अपने सांसदों के लिए भी उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से विपक्षों के लिए कार्रवाई करने में बहुत तेज़ी बरतते हैं। इसी तरीके से इन्हें उनकी कार्रवाई में तेज़ी करनी चाहिए। विपक्ष का सीधा कहना है आजम के मामले में सरकारी दफ्तर फौरन एक्शन में आ गए, लेकिन भाजपा विधायक के मामले में रफ्तार सुस्त पड़ गई। जिस दिन जयंत चौधरी ने भेदभाव वाली चिट्ठी लिखी उस दिन भाजपा नेताओं ने विक्रम सैनी को बचाने की बहुत कोशिश की। दावा यहाँ तक किया कि सदस्यता 2 साल से ज्यादा की सजा पर जाती है, 2 साल की सजा पर नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने तो जयंत चौधरी के ज्ञान पर सवाल उठा दिए थे। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे ही। सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं, जिस विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हुई वो भी सजा के 20 दिन बाद तक खुद को विधायक बताते रहे। दावा था 2 साल की सजा से उनके माननीय होने पर सवाल खड़े नहीं होते। प्रावधान ये है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है कि 2 साल से ऊपर जिसको सजा होती है उसकी सदस्यता रद्द होती है, ना कि 2 साल बाद। ये 2 साल की सजा हुई है, सदस्यता मेरी बरकरार है, उससे कोई खतरा नहीं। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उन्होंने अगर सवाल उठाया तो कहीं ना कहीं उसमें दम भी होगा और ये बात सही साबित हुई, क्योंकि विक्रम सैनी को जो सजा मिली वो विधायकी गंवाने के लिए काफी है। अब सवाल भाजपा से पूछा जा रहा, जब 11 अक्टूबर को ही उनकी विधायकी समाप्त हो गई तो खतौली सीट को अब तक
रिक्त घोषित क्यों नहीं किया गया, जबकि आजम के मामले में यह कार्रवाई 30 घंटे के भीतर हो गई। नहीं, देखिए, आजम खान साहब पे जब फैसला आया और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, विधानसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और विक्रम सैनी जी के मामले में भी नियमानुकूल कार्रवाई हो रही है। यानी सियासत का आधार अखिलेश और जयंत के लिए इस बार मजबूत है, तभी तो भाजपा नेताओं के जवाब पर पलटवार में देरी नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जयंत की तरफ से जो चुभते हुए सवाल दागे गए थे, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 5 दिन बाद जवाब दिया और हवाला ये दिया कि उन तक चिट्ठी मीडिया के जरिए पहुंची और सफाई ये दी कि विधानसभा अध्यक्ष कभी भेदभाव नहीं करते हैं और साफ किया कि ऐसे मामलों में कोर्ट जब फैसला देता है उसी समय से विधायकी अपने आप रद्द हो जाती है। और जहां तक विधानसभा सीट के रिक्त होने का सवाल है, वो फैसला विधानसभा सचिवालय करता है। जयंत के सवाल चुभने वाले थे। जयंत की चिट्ठी का एक एक शब्द भेदभाव के आरोपों से भरा था और कुछ नेता तो उनके ज्ञान पर सवाल भी उठा रहे थे। लेकिन जब जयंत की बात सही साबित हुई तो उन्होंने उन नेताओं को जवाब भी दिया। जयंत ने ट्वीट किया, आखिरकार कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को मेरे पत्र के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे जनप्रतिनिधित्व कानून की पूरी जानकारी नहीं है। सदन की गरिमा के लिए ये कदम अनिवार्य था। दरअसल जयंत का निशाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर था, जिन्होंने जयंत के ज्ञान पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी आनी अभी बाकी थी और ये चिट्ठी थी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की, जिन पर जयंत ने आरोपों की बौछार कर दी थी। स्वीकार तो ये किया है कि हमारे पास सूचना आ जाएगी और हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सूचना तो वो मंगा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को तो अधिकार इतना है कि वो उनकी तो कहीं कोई बात ही नहीं, तो उनको ये सूचना मंगा लेनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई करके उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। रालोद की तरफ से सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और इस बीच सतीश महाना की जवाब वाली चिट्ठी भी आ गई। सतीश महाना ने जयंत चौधरी को लिखी चिट्ठी में कहा, मेरी तरफ से सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सजा होने पर सदस्यता खुद समाप्त हो जाती है। कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सीट रिक्त घोषित की जाती है, यानी सदस्यता रद्द करने के मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं कि मेरी तरफ से कोई फैसला होना चाहिए और इस मामले में भेदभाव का सवाल कहीं से भी पैदा ही नहीं होता। बात यह है कि सैनी के मामले में क्या अदालत का फैसला नहीं पहुंचा अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास, या विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचा तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के सामने नहीं रखा गया, और अगर नहीं रखा गया तो क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल हैं, और अगर सवाल हैं तभी लोक दल को उनका जवाब जो है पच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इस मामले में ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सभी चाहते हैं, आम जनता चाहती है, पूरा देश चाहता है कि राजनीति से जो अपराध है और इस ढंग के जो भड़काऊ भाषण जो हैं, जहरीले बयान हैं, ये ख़त्म हो, अपराधी वहाँ से ख़त्म हो। और ये ख़त्म तभी होगा जब हम पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट के, उससे उठ के, और जो भी उस मापदंड पे आता है, खड़ा होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ सियासत का सवाल विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने भर का नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि आजम खान के मामले में लखनऊ से जो फुर्ती दिखाई गई, वो भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले में क्यों नजर नहीं आई। हालांकि इस सवाल का जवाब भी विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में दिया। उन्होंने लिखा, जहां तक सजा के बाद सीट रिक्त घोषित करने का सवाल है तो वो कार्यवाही फैसले की कॉपी के बाद सचिवालय करता है। मेरी तरफ से सचिवालय को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, जयंत चौधरी जी हताशा और निराशा के शिकार हैं। सत्ता से दूरी उनके लिए परेशानी पैदा कर रही, इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल और गलत बयान दे रहे हैं। सरकार
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और जो भी नियमानुकूल है उसमें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा कार्रवाई कर रही है। जयंत ने आरोप लगाया, विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया, लेकिन सियासत यहाँ खत्म नहीं हुई। सियासत तो एक कदम और आगे बढ़ गई। भाजपा नेता अब ये बताने लगे हैं कि कोर्ट के फैसले की कॉपी सचिवालय तक नहीं पहुंची, इसी वजह से सीट रिक्त घोषित नहीं हो रही। सतीश विधानसभा अध्यक्ष जी का उसमें कोई रोल नहीं। माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उस आदेश की कॉपी जैसे प्राप्त हो जाएगी, जितनी मुझे जानकारी है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी को कार्रवाई करनी है। तो कार्रवाई जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको माने, कोई समस्या नहीं उसमें, और अदालत का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च है। यानी आजम की सजा की कॉपी रामपुर से 30 घंटे में लखनऊ सचिवालय तक पहुंच जाती है और विक्रम सैनी के सजा की कॉपी मुजफ्फरनगर से लखनऊ पहुंचने में 24 दिन भी कम पड़ जाते हैं। भाजपा के नेताओं और सतीश महाना के जवाब देने के बाद जयंत चौधरी ने ट्विटर पर मोर्चा खोला। उन्होंने विक्रम सैनी पर कोर्ट के फैसले की कॉपी ट्विटर पर ही शेयर कर दी और साथ में लिखा, विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। दुर्भाग्य है, भाजपा विधायक विक्रम सैनी के संदर्भ में 1 महीने बाद भी MP MLA कोर्ट के निर्णय की प्रति सचिवालय को प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उनके स्थान को रिक्त घोषित नहीं कर पाए। विपक्ष के सदस्यों की सेवा त्वरित हो जाती है। कुल मिलाकर जयंत इस मामले में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और भाजपा बैक फुट पर है। उन्होंने विक्रम सैनी की सजा पर कोर्ट के फैसले की कॉपी ट्विटर पर शेयर करके भाजपा पर नया प्रहार किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि वाकई मामले में भेदभाव हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।